ओम शांति। 21 तारीख। सार है मीठे बच्चे, युग सर्वोत्तम बनने का यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। तुम जानते हो
इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रोक कैसे सकते? फिर हम रोक कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ये बाप भी कहेंगे। बाबा तुमको समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहेंगे? शिव बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समय समझ बाप को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। इसमें माना इस ब्रह्मा के तन का आधार लिया हुआ है। सत्य है, चैतन्य है, सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक ही है, और वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। 5,000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं है पावन बनने के लिए। बाबा कहते हैं और कोई उपाय है ही नहीं, सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना बस। भल वो मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते, बुलाते हैं सिर्फ। कब आएगा, आकर क्या करेगा जानते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है। तुम सब सीता अथवा भक्तिया हो, वो राम है तो हम बच्चे क्या है, आत्मा रूपी भक्तिया कहो व सीताए कहो। वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल। भक्ति का फल क्या है? बाबा कहते हैं कोई यहाँ राजधानी नहीं कर देता इसी कलयुग में, लेकिन उसके फल स्वरूप क्या मिल जाती है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता तो वह एक ही बाप है ना। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं, तो नीचे पार्ट वाले भी तो होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई
समझ न सके। बच्चे जाने, बाप जाने। बाबा कहते हैं ये बातें कोई कोई ड्रामा की ऐसी सीन सिनेरिया है जो कोई उनको समझ नहीं सकते। तो इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम हो नहीं, बन रहे हैं। सर्वोत्तम माना सबसे उत्तम। बाबा कहते अभी वो तो देवी देवताएं है, अभी देवी देवताएं बने तो है नहीं, तो बन रहे हैं लेकिन है नहीं। बाप तो तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? अब बाप बिगड़ तो कोई बना नहीं सकते। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना तो सतयुग में आते हैं, ना तो कलयुग में आते हैं। शूद्रवंशियों के पास भी नहीं आते और उन देवी देवताओं के पास भी नहीं जाते। तो किन के पास आते हैं बाप? इस ब्राह्मण बच्चे, ईश्वरीय बच्चे जो संगम युग में बाप जब आते हैं, तो बाबा कहते मैं बच्चों से मिलता हूँ, तो बहुत भाग्यवान है ना। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है। इसीलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑपिशियस, ऑस्पिशियस मना बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग का है। हीरे तुल्य युग है ना, तो बाबा कहते ये सबसे ऊंच है। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु वह देवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी तो सब है ब्राइड्स, भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पीछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजाराम कह देते हैं, वह रोंग हो जाता है। सिर्फ सीताराम कहे तो भी वो राम, बाप राम है, आत्माएं सीताएं है, लेकिन आगे क्या जोड़ देते? वो रघुपति राघव राजा राम ऐसे कह देते। बाबा कहती है तो बहुत रोंग हो जाता। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धून लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनेस्टी नहीं कहेंगे, यह तो परिवार है, अभी कोई राजधानी नहीं है यहाँ। बाबा कहते हैं ये आत्मा सब भाई बहन समझो, व आत्मा ये भाई भाई समझो, बाप है बस, तो ये परिवार है। यहाँ तुम न पांडवों की न कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएगी। यह भी है गीता। कौन सुनाते हैं? भगवान खुद आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सच्ची सच्ची गीता है। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वह तो कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में। अब जहाँ कृष्ण है वहां गीता की जरूरत नहीं है, और यहाँ जब गीता की जरूरत है तो कोई कृष्ण है नहीं। इसलिए बाबा कहते कृष्ण भगवान उवाच कहना यह तो रोंग हो जाता है। उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है। फिर बाबा कहता है दूसरे जन्म में भी वो कोई कृष्ण की आत्मा आत्मा वही है 84 जन्म तक, लेकिन वो जो पहले जन्म में श्री कृष्ण है
और दूसरे जन्म में वो कोई कृष्ण नहीं रहेगा, नंबर वन में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर वन, फिर है सेकंड, थर्ड। तो उनके मार्क्स भी तो इतने कम होंगे। यह माला बनती है ना, बाप ने समझाया है, रूंड माला भी तो होती है और रुद्र माला भी होती है। रूंड माला स्वर्ग में सतयुग में बनेगी और रुद्र माला तो बहुत बड़ी आत्माओं की बनती है। विष्णु के गले में रूंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, नंबर 12। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है। जो जपते हैं, लोग बैठते हैं ना, हाथ में घुमाते हैं, राम राम कहते, माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर है युगल दाना। फूल कौन है? शिव बाबा की यादगार है। और युगल दाना बाबा और ब्रह्मा बाबा और मम्मा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। पूरी माला खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो जब फूल हाथ में आता है ना तो सिर पर लगाते हैं, नमन करते हैं। शिव बाबा फूल है तो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है ना, अपनी माना ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा की आत्मा तो अपनी है ही। शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन बाबा कहते हैं मैं जन्म भी नहीं लेता लेकिन इनके तन में जरूर आता हूँ। वह अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं ना, आगे आती थी। अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती, आगे जो दूसरे जन्म में चली गई, वो अपना शरीर छोड़कर थोड़ी यहाँ आएगी, फिर तो उसमें जा ही नहीं सकती। वो आती है, बाबा कहते हैं सिर्फ आत्मा, वो संस्कारी मर्ज होता है। यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? वो कोई सीरा बना करके खाना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ज्ञान सुनते रहना है, ऐसा कुछ है नहीं। बाबा कहते हैं रोना पीटना, ज्ञान छोड़ देना, ऐसी बात नहीं। शांता बहन का मिसाल, बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट कर थोड़ी ना आएगी। बख्तावर बच्चे रोते थोड़ी न है। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जावे लेकिन रोना नहीं है। तो वहां सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती है, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं। समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं, ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्यों के दुख दूर नहीं होते। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते हो, रोने की तो दरकार ही नहीं है।
यह तो बना बनाया ड्रामा है जो होना ही है। कल्प पहले भी ये बातें हुई थी, अभी होनी है। ये ज्ञान बच्चों को है, दुनिया वालों को नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं 7 दिन कितनी भी कथाएं रख लो, लेकिन उससे किसी के दुख दूर नहीं होते। और यहाँ थोड़ी सी बात ड्रामा की समझाते हैं तो सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, रोना बंद हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। ये बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो और बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का वर्षा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होंगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं, स्वर्ग में जाएंगे नई दुनिया में तो बाबा कहते वहां कोई रोने की दरकार है नहीं, दुख तो है ही नहीं। फिर रोएंगे क्या, कोई मरता भी नहीं, शरीर छोड़ता वो भी खुशी खुशी से। तो बाबा कहते वहां रोना पीटना दुख ऐसी बातें नहीं है। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। आधे बीच से कोई शरीर छोड़कर नहीं चला जाता। अभी तो छोटे चले जाते हैं, बड़े बैठे रहते हैं तो दुख होता है। वहां बाबा कहते ऐसा कोई नहीं, आयु पूरी होती है तब जाए, शरीर छोड़ते हैं। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो, हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की तो कोई बात है नहीं, जगत जीत बनने के लिए कोई हाथ में बाबा कहते हथियार उठाने की दरकार नहीं है। तुम तो हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने तो फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड़ग आदि दे दिए हैं। इतने सारे कितनी सारी भुजाएं बता दी और एक एक भुजा में एक एक अलंकार दे दिए, हथियार दे दिए। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी न है, ऐसे बड़े बड़े असुरों को मारने वाली कोई देवियां ऐसे थोड़ी मारती है। यह तो है सब भक्ति मार्ग। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो सन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएंगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास, कोई धार्मिक घर में वो संस्कार ले जाएंगे, सबको प्यारे लगेंगे। कोई ज्ञानी आत्मा आती है घर में तो छोटे से, जब छोटा होता है तभी से वो संस्कार रहता है, बड़े अच्छे लगते, प्यारे लगते, बाबा बाबा करते रहते। कहेंगे यह तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं। माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, भाई कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना नई दुनिया में। बाबा कहते वहां तो कोई काला सांवरा तो है ही नहीं, वहां तो गोरा होना चाहिए। फिर कृष्ण की मूर्ति को, जड़ चित्र को काला क्यों दिखाते हैं? फिर शरीर बदलता रहता है ना तो नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है? कभी कोई बता ही नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि होते ही नहीं जो काला बना दे। कहते हैं कालिया नाग ने
डसा तो काला हो गया। अभी बाबा कहते ऐसे जहरीले सांप तो वहां कोई होते ही नहीं जो उसको डसे और वो फिर काला बन जाए। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहां तो ऐसी कोई बात हो भी न सके। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का तो किसी को पता ही नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडाप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। प्रजा का पिता कहाँ है? तो बाबा कहते कोई एक दो बच्चे का बाप नहीं है ये, पूरी प्रजा जो है, जो भी इनको जानते हैं सब उनके बच्चे हैं। तो कितने सारे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, ब्रह्मा की बेटी है वो। बाबा कहते उनकी कोई स्त्री थोड़ी है, ये किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की तो बात ही नहीं है। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर क्या कहते, तुम मेरे हो। तो सब उनके क्या हो गए, बच्चे हो गए ना। मैंने इनका नाम रखा है ब्रह्मा। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसको ही कहा जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा करते हैं, कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। बाप का बनकर भी बाबा कहते हैं माया आ जाती है, संशय बुद्धि हो पड़ते हैं तो फिर चले जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। अब यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी न पढ़ा हुआ है, वो तो है ही ज्ञान का सागर। शिव बाबा को कोई हाथ में शास्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापुर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती ही नहीं, वो तो है ही पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी है। यह बातें कोई को मालूम ही नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है। यह पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को साई बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा न हो सके। बाप की महिमा तो इतनी है, पूरे सागर को साई बना दो, सारे जंगल को कलम बना दो, धरती को पेड़ बना दो। बाबा कहते ही ये सरस्वती देवी लिखते ही जाए, लेकिन बाप की महिमा ही अपरंपार है, खत्म ही ना हो। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता ही रहूंगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे,
हाँ, डायरी कितनी लिखेंगे, कितना किताब, कितने शास्त्र बनाओगे? बाबा कहते हैं बन भी नहीं सकता, अंत तक सुनाता ही रहूंगा। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी। तब से लेकर छपता ही आता है। ये मुरलिया जो है ना, साकार बाबा के समय लिखते थे, वही अभी जो है वो सुन रहे हो। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लोकेट भी बनाते हैं ना, गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। सारा दिन गीता गीता करते रहते, गीता सुनते सुनाते। वास्तव में बाबा कहते हैं सच्चा गीता ज्ञान किसको कहते हैं, वो तो जानते ही नहीं है, भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। के लिए ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं। दुनिया और का संन्यास है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरी भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। बात की चिंता नहीं। कोई शरीर छोड़ देता है तो शरीर भी दुख नहीं बहाने हैं। दुख के आंसू हैं। वरदान। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वर्गी भव। विस्तार। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अभी का यह ताज व तख्त
अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और का दिल तख्त कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। स्लोगन। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता
पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। से न्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।